हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमारा डेरिवेटिव स्टार्ट है ऑलरेडी बच्चों, और हम अपने एकदम लास्ट जो है वीडियो पे हैं डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन के फर्स्ट चैप्टर के मैथ्स 2। तो आज इसको खत्म करते हैं बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना कैसे। तो एग्जैक्टली अगर आपको याद हो तो पहले मैं ये रिकॉल कर दूं कि भाई nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कैसे करना है। तो कैसे कर रहे थे, हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर रखा हुआ है। तो प्रोसीजर ये है करने का कि सर पहले 2-3 बार डेरिवेटिव कर दो, और अगर हमको समझ में आ जाए कि भाई इसका एंड ऐसा हो सकता है तो बस जजमेंटली हमने आंसर दे दिया, और वही होगा, वही 100% होगा। वो हमने चेक भी किया था कि भाई पुट करके चेक कर लो कि फर्स्ट मिल रहा है कि नहीं, सेकंड मिल रहा है कि नहीं, 100% राइट आएगा। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से। अच्छा, प्रीवियसली हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 किया था बच्चों, ये कॉस था, और आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए अभी मैंने प्रीवियस जितना पढ़ाया है वो आपको याद होना चाहिए अगले सवाल के लिए, बिकॉज अगले सवाल में सब कुछ यूज होगा जो प्रीवियसली था। तो इसका मतलब है कि आपके ब्रेन में स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट हम जो है भाई स्टोर कर पाए चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखूँ तो cos x कैसे किया था बच्चों, मैंने cos का साइन हो गया था, लेकिन मैंने फिर से साइन को cos लिखा था कि भाई मेरे को cos ही दिखे हर बार डेरिवेटिव करते समय, सो दैट मैं nth ऑर्डर इमेजिन कर पाऊं, नहीं तो मैं nth ऑर्डर ही इमेजिन नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने साइन को देखो cos कन्वर्ट किया, फिर cos का डेरिवेटिव किया, फिर साइन को cos कन्वर्ट किया, फिर cos का डेरिवेटिव किया, एंड ऐसे ही हमने nth ऑर्डर जनरलाइज कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारा बच्चों क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी, ये बच्चों मेरा सवाल है। और अब मुझे इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले तो पहला काम वही है, बस सर सिंगल निकालेंगे हम। तो बच्चों लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चों cos ax प्लस बी। जस्ट अगेन देखो कंपोजिट है, साइन अकेला नहीं है, साइन के अंदर कोई तो बैठा है, तो उस कोई तो का वापस से डेरिवेटिव कर देंगे, ax प्लस बी। सो क्या हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ ax प्लस बी। ना यहाँ पे हम देखें तो ax प्लस बी, ना b इज कांस्टेंट, b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ax टर्न्स आउट टू बी a ओनली। तो ये हो गया मेरा cos ax प्लस बी इंटू a, ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। तो ये तो पहला ऑर्डर आ गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना, देखो दिक्कत क्या है, अगर मैंने यहीं पे सेकंड कर दिया, सोच ना जस्ट इमेजिन, अब cos का माइनस साइन हो जाएगा, तो सर ये साइन कॉस अल्टरनेटिवली अलग मिलेगा, तो मैं nth ऑर्डर का जजमेंट कैसे दूंगा, दे ही नहीं पाऊंगा। सो मेरा काम क्या होता है कि जब भी डेरिवेटिव करना है मेरे को, मेरा जो सवाल है वो सवाल जैसा मींस क्वेश्चन के फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन है ना वैसा होना चाहिए। जैसे मेरे क्वेश्चन में क्या था साइन, तो मैं इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ साइन दिखना चाहिए, साइन दिखेगा तो ही मैं डेरिवेटिव करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो अब मैंने दिमाग लगाया कि सर एक काम करते जुगाड़ लगाते हैं, और कॉस को तो दिखता ही है साइन, हमको 100% कॉस को साइन लिख सकते हैं, बस बताना हमको यहाँ 90 करना पड़ेगा। व्हाट 90 माइनस, अब देखो 90 माइनस या 90 प्लस, अगर मैंने साइन कॉस को लिखा साइन 90 प्लस थीटा, दिमाग लगाना, मैं माइनस भी यूज कर सकता हूँ प्लस भी, लेकिन मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है मैं वो सोचूंगा। तो मेरे दिमाग में है कि सर अगर मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि माइनस आने पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं बच्चों। जैसे आपने साइन माइनस थी लिया ना, तो माइनस आने पे क्या होगा कि नेक्स्ट टर्म में फिर से वो माइनस, तो अंदर एक्स प्लस भी नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, तो वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देगा। तो हम कोशिश करेंगे हमेशा प्लस को यूज करने की। और मुझे पता है क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, एंड साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली आई कैन यूज बोथ ऑफ देम, दोनों भी यूज कर सकते हैं अपन। तो कैन आई राइट कॉस थीटा, ये ए, तो ए को पहले बोल तू भाई बाजू में बैठ, तो कॉस कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस ए एक्स प्लस बी। प्लस यूज करेंगे तो बेटर है बच्चों, माइनस यूज करने पे फिर ये साइन चेंज होने लगेगा, तो अपने लिए ट्रबल जो है जनरलाइज करने में पड़ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई कहानी बच्चों, पहला डेरिवेटिव नाउ यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ है। मैंने वापस से क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही ले आया हूँ डेरिवेटिव को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। नाउ आई अगेन डिफरेंशिएट, आई विल अगेन डिफरेंशिएट, सो जस्ट डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चा लोग डी टू बाई, नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा हमको, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छे से देखेंगे ए ऐसे ही रहेगा। नाउ साइन का डेरिवेटिव अगेन बच्चों कॉस होता है, कॉस अंदर जो भी है वो एज इट इज पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। जस्ट जो भी अंदर है बच्चों इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी का। मैं देखो एक एक स्टेप मैं कर रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना करें आप लोग। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा बच्चों ए कॉस पाई बाय 2
प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ना पाई बाय टू इज कॉन्स्टेंट, जीरो हो गया बच्चों, ये बी कॉन्स्टेंट है, इसका भी जीरो हो जाएगा, और इन बिटवीन ओनली वी लेफ्ट विथ ए। ध्यान दो हमारे पास केवल ए बचा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा तो वो ए बच गया, बाकी दोनों कांस्टेंट है, जीरो हो गया। सो नाउ ये ए आ गया तो यहाँ आएगा, तो बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर इंटू में कॉस पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये तो मेरा डेरिवेटिव हो गया बच्चों डी टू वाई बाई डी एक्स। लेकिन एज इट इज जैसा मैंने बताया बच्चों, मुझे तो क्वेश्चन ऐसा दिखना नहीं चाहिए, बट आई नीड मेरा डेरिवेटिव भी आ रहा है तो साइन के टर्म में ही मांगता है मेरे को। तो बच्चा लोग ज्ञान रखो, साइन है, मेरे को कॉस नहीं चलेगा, मेरे को साइन मांगता है। साइन मांगता है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे आई कैन राइट दिस एज साइन, अगेन जो भी है ये पूरा एंगल है पूरा का पूरा, आई नो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस थीटा, ये पूरा थीटा है। सो वो हो जाएगा बच्चों पाई बाय टू प्लस 90 प्लस ये थीटा, पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी। सो अल्टीमेटली क्या हो गया हमारे पास हो गया बच्चों इट इज ए स्क्वायर साइन 2 पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी। आप बोलेंगे सर 2 कट कर दीजिए ना, ये 2 कट रहा है, नहीं मैं नहीं कट करूंगा, क्योंकि मेरे को तो जनरलाइज करना है कल को बच्चों, एन के टर्म में देखना है। अगर मैंने कट कर दिया ना तो मैं जनरलाइज नहीं कर पाऊंगा। अब देखो क्योंकि मैं सेकंड के बाद ही सीधे जनरलाइज करने जा रहा हूँ, अब अपन थर्ड के लिए कोई जरूरत नहीं बच्चों, अब अपना ब्रेन चलने लग गया है। सो नाउ फॉर nth ऑर्डर, नाउ व्हाट वुड बी nth ऑर्डर डेरिवेटिव, अच्छे से देखना बच्चा लोग यहाँ पे। सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, आप जनरलाइज खुद कर सकते हैं कि क्या होगा, सोचो। देखो यहाँ पे a है फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड में a स्क्वायर है, कॉमन सेंस सर n में a पावर n होगा। सर इसमें भी साइन इसमें भी साइन, तो सर इधर भी साइन, क्या क्या कॉमन है वो लिख दो। देखो साइन के अंदर सर ax प्लस बी इधर भी तो प्लस में ax प्लस बी इधर भी। अब जो चेंजेस आएगा ना बच्चों खाली इसमें आ रहा है, देखो हेयर वन सिंगल डेरिवेटिव में इट इज पाई बाय टू, सेकंड ऑर्डर में इट इज 2 पाई बाय टू, nth ऑर्डर में इट इज n पाई बाय टू। क्वेश्चन खत्म। कितना चिंदी था बच्चों, महाचिंदी, एकदम महाचिंदी। बस आपको ना खाली इतना याद रखना है, सर nth ऑर्डर में जहां भी साइन कॉस की बात आएगी ना तो हमको डेरिवेटिव करने से पहले क्वेश्चन जैसे ही फॉर्मेट चाहिए। साइन में क्वेश्चन है तो मेरे को साइन चाहिए, उसी का डेरिवेटिव करूंगा मैं, कॉस का है तो कॉस चाहिए, उसी में डेरिवेटिव करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यही देखा था, यहाँ पे भी देखिए बच्चों साइन आने के बाद भी मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा था, फिर डेरिवेटिव कर रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक यूज करेंगे, और कंपल्शन है नहीं करेंगे तो फिर आप जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, nth ऑर्डर बताएंगे कैसे, ठीक है। सो या डन विद दिस क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन जो है हमारा हो गया बच्चा लोग, ये रहा, आजा भाई थोड़ा, दैट्स इट। सो यार बच्चों ये पूरा आंसर है आगे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करते हैं। लाइट जो है चली गई थी, इससे इंटरप्ट हो गया था थोड़ा सा वीडियो। तो क्वेश्चन है बच्चों y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 माइनस 2x, ये मेरा सवाल है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन ना हमने प्रीवियसली कर रखा हुआ है बच्चों, ये cos x सेम यही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या हो गया भाई, cos x की जगह पे बच्चों cos ऑफ 3 माइनस 2x हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं, बस इतना सा चेंज है। ये क्वेश्चन cos x की जगह ये, तो करने का फॉर्मेट तो बच्चों सेम यही है। पहले आप क्या करें भाई, cos का जैसे मैंने माइनस साइन किया था फिर उसको cos में कन्वर्ट किया, क्यों, ताकि क्वेश्चन जैसा दिखेगा फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ताकि हर बार आंसर साइन में है, और साइन में आके फिर वो cos में हो जाए, तो cos में मैं उसको जजमेंट दे दूंगा, आंसर आ जाएगा। सेम वे बच्चों आपको इसको करना है, पहले तो आप डिफरेंशिएट कर दो कि भाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, cos का माइनस साइन होता है बच्चों 3 माइनस 2x, जस्ट अगेन डिफरेंशिएट अंदर वाला वो -2 बचेगा। अब सर मुझे यहाँ अगेन तुरंत डिफरेंशिएट नहीं करना है, आई नीड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cos है, नहीं चलेगा, यहाँ पे भी मुझे cos चाहिए। तो बच्चों मुझे cos चाहिए, तो मुझे फिर पता है भी कि अगर मुझे इसको cos में कन्वर्ट करना है तो एग्जैक्टली मैं cos 90 प्लस थीटा, माइनस वाला यूज नहीं करेंगे, नहीं उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। 90 प्लस थीटा में ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये माइनस साइन थीटा मुझे दिख रहा है, जिसको आई कैन राइट साइन cos 90 प्लस थीटा, दैट्स इट। -2 तो बेटर है, थोड़ी देर ऐसे ही बैठ। सो बच्चों अब आ गई बारी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। सो आई जस्ट राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा। इट इज अगेन cos का बच्चों माइनस साइन होता है, अंदर इट इज पाई बाय 2 प्लस 3x माइनस 2x। अगेन इफ यू डिफरेंशिएट दिस वन, ध्यान देना, कांस्टेंट 0, ओ इधर x कहां से आया, 3 भी कांस्टेंट है बच्चों, 3 भी क्या है हमारा, देखो 3 है ना, कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है बच्चों, 0 हो जाएगा। x का 1 होता है तो -2 बचेगा, ऑलरेडी -2 था तो बच्चों -2 का स्क्वायर हो गया, और -2 का स्क्वायर हो गया
तो अगेन मुझे क्या करना है बच्चों, आई नीड दिस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, यानी कि कॉस के फॉर्मेट में चाहिए मुझे। सो व्हाट वुड बी माय d2y/dx², वो हो जाएगा कॉस यहाँ 90 प्लस अंदर जो भी ये पूरा एंगल है मेरा, पूरा एंगल π/2 प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 का स्क्वायर। सो अल्टीमेटली ये हो गया बच्चों कॉस 2π/2 प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों मेरा d2y/dx²। एंड नाउ आई एम रेडी टू गिव जजमेंट ऑन nth ऑर्डर। सो व्हाट वुड बी माय nth ऑर्डर डेरिवेटिव? जस्ट रिमेंबर, ध्यान देंगे बच्चों, व्हाट वुड बी माय nth ऑर्डर डेरिवेटिव? मेरा nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? जस्ट जजमेंट दे दो, d पावर ny अपॉन dx पावर n इज इक्वल टू, अच्छे से देखेंगे, cos विल बी cos, बच्चों देखो यहाँ पे 2 पाई, 2 में 2 है, 1 में 1 है, तो n में n π/2 ऑलरेडी सेम लास्ट जैसा लास्ट आंसर आया एज इट इज मैं आंसर लेके आ रहा हूँ, तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, -2 की पावर n। वाई n, 2 में 2 -2 था, सिंगल में 1 -2 था, तो n में n-2 होंगे और क्वेश्चन खत्म बच्चों। सेम है ना, आपको ना याद भी हो सकता है, साइन कॉस याद, सारे याद, खाली क्या हो रहा है सर, जो भी अंदर है उसका भी पावर आ जाएगा, मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन है उसका पावर n। दैट्स इट, इजी जजमेंट, इजी टू गिव जजमेंट, ठीक है बच्चों। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ बारी आती है 9 की। अरे वाह, 9 देखिए लॉग ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है। चलो कहाँ पे किया था जरा देखते हैं, कहाँ पे किया था हमने, सेम लॉग का क्वेश्चन बच्चों, सेम लॉग का क्वेश्चन कहीं नहीं किया, ये रहा शायद, ये रहा, हाँ जी भाई, ये अपना लॉग का सवाल है बच्चों, आप यहाँ अच्छे से देखेंगे, इधर से लॉग ऑफ ax प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज क्वेश्चन है बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन है, कहाँ पे गया, एज इट इज क्वेश्चन, log ऑफ 2x प्लस 3, यू कैन सी वहां पे ax प्लस बी था, यहाँ पे 2x प्लस 3 है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, सेम वे सेम पैटर्न, सब कुछ सेम, आंसर भी ऑलमोस्ट सेम वैसे ही आएगा, सब कुछ वैसे ही आएगा। चलो फटाफट स्पीड में करते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, log ऑफ 2x प्लस 3, सो आई जस्ट राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों। सो व्हाट वुड बी माय dy/dx, dy/dx हो जाएगा 1/2x प्लस 3, एंड अगेन डिफरेंशिएशन किसका बच्चों, अंदर का, क्योंकि log x क्या होता है, 1/x होता है। देखो log x इज 1/x, तो 1/whatever, अगेन whatever का डेरिवेटिव, तो बच्चों वो 2 हो जाएगा 2, और इसको मैं लिख दूंगा 2x प्लस 3 की पावर -1। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चे, जैसे मैंने वो किया था ना ax प्लस b था, वहां पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सो नाउ इट इज पावर में -1 आ गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, यू जस्ट राइट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों मेरा d2y/dx² क्या हो जाएगा, ध्यान देना, विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट टर्न्स आउट टू बी 2, यहाँ पे देखो माइनस खोपड़ी से नीचे आएगा, सो बच्चों इट इज ये 2 को ना थोड़ा बाजू में रखेंगे, -1, पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसको 2 को मत देखो, -1 नीचे आया बच्चों, इट इज 2x प्लस 3 की पावर में, 2x प्लस 3 की पावर में -2, बिकॉज -1 होगा, ये 2 बाजू में बैठा है, उसको मैंने एज इट इज रखा, और अंदर वाले का अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो 2 हो जाएगा, तो इट इज 2²। नाउ सेम वे मैं नेक्स्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं बच्चों, आई जस्ट राइट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा, देखो d3y/dx³ इज इक्वल टू, ना अब ये देखो बच्चों, ये माइनस फिर से नीचे आया, सो इट इज 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 2x प्लस 3 की पावर में -3, अगेन इसका डिफरेंशिएशन इज 2/3। देखो अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैंने एक बार और कर दिया बच्चों, पर मैं एक डायरेक्ट nth पे नहीं जा रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सो मेरे को ना क्लियर जजमेंट दिखे, सर मेरे को अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, जैसे हमने लॉग में देखा था करके वहां पे, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा वापस नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। ये -6 हो जाएगा, 2x प्लस 3 की पावर में -4, एंड इट इज 2 की पावर 4। ना आई एम रेडी फॉर nth ऑर्डर। सो नाउ आप मेरा nth ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज d पावर ny/dx पावर n। आप देखो कुछ बातें ना बच्चों एकदम क्लियर है, क्लियर क्या है सर, पावर 4 में माइनस आया, पावर 3 में प्लस, ऑड में माइनस, ऑड में प्लस, इवन में माइनस, ऐसा एक केस में होता है, मैंने पहले पढ़ा रखा है बच्चों, -1 की पावर n-1, नॉट इन n, -1 की पावर n नहीं, n-1, वाई n-1, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अच्छे से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज 2x प्लस 3 की पावर 4 में -4 है, तो इट इज -n, एंड इट इज 2 की पावर 4, 4 में 4 है तो n में, सो योर फाइनल आंसर इज -1 की पावर n-1 इंटू 2 पावर n अपॉन 2x प्लस 3 पावर में n। सेम वैसे ही आंसर है बच्चों, यहाँ 2x प्लस 3 है, वहाँ ax प्लस b था, दैट्स इट, बाकी कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्वेश्चन एकदम सेम है, एकदम सेम। मैं नहीं भी करता तो आपको आना चाहिए था ये क्वेश्चन,
ठीक है, चलो नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट ब्लैंक, वो क्वेश्चन नंबर 10। चलो फिर से पीछे चलते हैं। वाई आई एम सपोज टू डू दिस, 1/x किधर गया, 1/x ये रहा, 1/x बच्चों सी 1/x पूरा का पूरा देख लो कैसे किया हमने। इट इज -1 की पावर n n फैक्टोरियल अपॉन x पावर n प्लस 1। जिसको जिसको ये क्लियर है वो खुद कर लेगा, खुद ही सॉल्व कर लेगा। 1/3x, देखो x की जगह पे बस डिफरेंस क्या है बच्चों, इट इज 3x - 5, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको 1/x जैसा ट्रीट करो बिंदास। y इज इक्वल टू 1/3x - 5, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों। सो वंस यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों व्हाट वुड बी माय dy/dx, 1/x का होता है -1/x², x यानी कि 3x - 5 का स्क्वायर। जस्ट अगेन डिफरेंशिएट, अंदर वाला 3 हो जाएगा। चलिए अगेन डिफरेंशिएशन कर दो खट से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों d2y/dx² इज नथिंग बट, अब देखना देखना देखना, 1/x का तो -1/x² होता है, बट बच्चों व्हाट वुड बी 1/x² का डेरिवेटिव, तो 1/x² का इज, देखो ये ऊपर जाएगा और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2 नीचे x की पावर में -3, यानी कि सर -2/x³। क्या होता है -2/x³। एक सेकेंड ना बच्चों, शायद आपको दिख नहीं रहा है क्लियरली। सो इट इज -2/x³। तो बच्चों इसका भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है यहाँ, इट इज -2/3x - 5 का क्यूब। सो अल्टीमेटली यहाँ पे भी जब इसका अगेन अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों ये 3² हो जाएगा। सिंस अपन अगर एक बार और मैं डिफरेंशिएट कर दूं बच्चों, सो देखेंगे d3y/dx³ विल बी व्हाट, अच्छे से देखना। देखो 1/x² का आंसर क्या है, -2/, तो 1/x³ का आंसर क्या होगा, -3/x⁴। सो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये बाहर वाला माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी यहाँ पहले प्लस तो कर दो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऐसे करना नहीं, लिख के दिखाना प्रॉपर बच्चों, यहाँ पे लिख देना एक स्टेप और, ये हो जाएगा 2/3x - 5³ इंटू 3², ठीक है, ऐसे लिख देना प्रॉपरली, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सुना, अब इसका डेरिवेटिव करना है बच्चों, ये और 2 ऑलरेडी है, 2 को हाथ नहीं लगाना, तो 2 को बाहर बिठाया। नाउ इट इज 1/x, तो वो हो जाएगा बच्चों -3/3x - 5³ इंटू में अगेन डिफरेंशिएशन, तो इट इज 3³। नाउ आई एम रेडी फॉर nth ऑर्डर बच्चों, तो व्हाट वुड बी योर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान देंगे dny/dx पावर n इज इक्वल टू, नाउ पहली बात सर ऑड में माइनस आ रहा है, इवन में प्लस आ रहा है, तो -1 की पावर n लिख दो सबसे पहले, यही हमको साइन चेंज करने को देगा। देन आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे इट इज 3, यहाँ पे 3², यहाँ पे 3³ तो सर 3 की पावर n लिख दीजिए। अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में इट इज 3x - 5 की पावर में n, बिकॉज 3 में 3 आ रहा है, 2 में 2 आ रहा है, देखो यू कैन सी इन 2, गड़बड़ कर दी बच्चों मैंने, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, -4 होगा ना, नीचे आएगा तो 4 होगा, तो ये n+1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 पे क्या हो रहा है, 2 पे 3 मिल रहा है, 1 पे 2 मिल रहा है, तो 3 पे 4 मिलना चाहिए था, और n पे n+1 मिलेगा। अब रह गया बच्चों कि यहाँ इन बिटवीन क्या आएगा, देखो एक नंबर भी बच रहा है हमारे पास, इसके पास 2 बचा, इसके पास 3 और 2 बचा है, देखो इट इज अल्टीमेटली इट इज -6/3x - 5 की पावर 4 इंटू 3³। और हम अच्छे से देखें तो ये फैक्टोरियल को प्रेजेंट करता है, दिस इज 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 यानी कि 3 फैक्टोरियल, तो बस हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, n फैक्टोरियल। सेम क्वेश्चन है 1/x जैसा, इसलिए मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं रखा है यहाँ पे। आप अगर 1/x को एक बार देख लेंगे फिर इसको करेंगे, तो ये तो बिना देखे आप करेंगे, बिना देखे 100% आप बिना देखे, आपको मेरे सोल्यूशन की कोई नीड नहीं है, 200% कोई नीड नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड आई थिंक 12 एकदम सेम है बच्चों। देखो पहले तो आप देख लो, ये 2 लास्ट क्वेश्चन है, एंड मेरे हिसाब से तो अगर 4 मार्क के लिए आए तो आने लायक सवाल है, आने लायक क्वेश्चन है, बिकॉज nth ऑर्डर में पहली बार आप u इंटू v देख रहे हैं। अब तक जितने क्वेश्चन देखे वो स्ट्रेट थे, कंपोजिट थे, ज्यादा उंगली नहीं था, यहाँ पे 2 फंक्शन दे दिया और अब जजमेंट बोल रहा है nth ऑर्डर, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, इसको ना बहुत कॉन्सेंट्रेट करके समझना। एक मैं करूंगा फिर एक आप करना, मतलब आप कैसे करना, तो पहले देख लेना, एक क्वेश्चन को समझ लेना, फिर दूसरे को करना, फिर चाहिए तो सोल्यूशन देख लेना, कहीं मिस्टेक है क्या है सब कुछ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोनों सेम है, e पावर ax है, इधर e पावर 8x है, cos यहाँ bx प्लस c है, यहाँ पे 6x प्लस 7, सेम सेम है, खाली नंबर का फर्क है, सेम क्वेश्चन है एकदम से।
स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसको करने से पहले आपको 1.2 आना चाहिए। 1.2 पे मैंने स्पेशल सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपको कंपाउंड एंगल यूज करना सिखाया था। ट्रिगो का कंपाउंड एंगल डेरिवेटिव में कैसे यूज होगा वहां पे सिखा रखा था। तो उसका यूज बच्चों यहाँ पे 100% होगा, 100%। पहली बात, आप मेरे नियम को याद रखेंगे, जब भी मैं बोलता हूँ nth ऑर्डर, तो साइन कॉस के केस में सर अगर साइन के क्वेश्चन जो है वो साइन का है, साइन के केस का है, तो मुझे जब जब डेरिवेटिव करना है तो वो साइन में दिखना चाहिए, तभी मैं डेरिवेटिव करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। पहली बात, साइन में है तो साइन चाहिए, कॉस में है तो कॉस चाहिए, तभी मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ। सेकेंड बात कि सर यहाँ पे 1.2 का स्पेशल सब्स्टिट्यूशन यूज होना है, कैसे क्या अब देखते हैं। देखो, आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, भले क्वेश्चन ने मांग रखा है कि सर इसका nth ऑर्डर चाहिए, आपका अप्रोच पहला यही होना चाहिए कि सर पहला केस तो है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, dy बाई डी एक्स क्या होगा देखना, एक एक स्टेप देखना, आपको 200% समझ में आएगा, 200% गारंटी समझ में। u इंटू वी सबको दिख रहा है बच्चों, ये मेरा u है और ये पूरा मेरा v है, तो मैंने u इंटू वी स्टार्ट किया बच्चों, इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v, और ये केवल e पावर के साथ ही आ ही सकता है, ऐसे नहीं तो फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। v डेरिवेटिव ऑफ u। चलो अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, एक एक स्टेप करूंगा, ध्यान देना। e की पावर ax, कॉस बच्चों माइनस साइन होता है, bx प्लस सी, अगेन डिफरेंशिएशन अंदर जो है उसका b। देखो, एक हर स्टेप उसी की जगह पे कंप्लीट करना है। इट इज कॉस को हाथ नहीं लगाएंगे बिकॉज इसके साथ डेरिवेटिव नहीं है। e पावर x का बच्चों वही होता है, ax का वापस होगा तो a बचेगा। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि सर दोनों में ना कुछ तो कॉमन है, दोनों में e की पावर ax कॉमन है, तो मैं उसको बाहर ले आऊंगा बच्चों। यहां भी है देखो e पावर ax, और यहां भी है e पावर x, सो टेक दैट e पावर ax कॉमन। तो हमारे पास क्या बचा है बच्चों, देखो ये पॉजिटिव साइड है, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, cos bx प्लस सी विथ a माइनस b साइन bx प्लस सी, ये बच गया। ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो मैं आ गया मेरे फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन अब दिक्कत क्या है ना, जस्ट रिमेंबर द थिंग्स। मैंने क्या बोला है, अगर मुझे यहाँ अगेन डिफरेंशिएशन करना है, सिंस आई नीड nth ऑर्डर, तो मुझे सेकेंड ऑर्डर की जरूरत है, पहले थर्ड की जरूरत है, तब तो मैं जजमेंट दे पाऊंगा, अदरवाइज जजमेंट कैसे दूंगा। अगर आपको यहाँ से डेरिवेटिव करना है, तो मेरा केस क्या बोला था मैंने आपको, क्वेश्चन सर कॉस के फॉर्मेट में है तो मुझे कॉस चाहिए, केवल कॉस। अच्छा, अब ये मेरा फॉर्मेट क्वेश्चन का ये है, अगर यही सेम आ जाए ना, सेम आ जाए, तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी जनरलाइज करने के लिए। जो क्वेश्चन है वैसा ही यहाँ पे आ जाए, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या है, कितना विचित्र है। देखो e की पावर ax सर है, बहुत अच्छा, लेकिन सर बाद में ना केवल कॉस है। अब यहाँ तो कॉस भी आ गया, साइन भी आ गया, मैं करूँ क्या, क्योंकि अगर मैंने डेरिवेटिव कर दिया, मान लो मैंने यहाँ से डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर कर दिया, तो कॉस का साइन, साइन का कॉस, तो जजमेंट कैसे मिलेगा फाइनल nth ऑर्डर के लिए कि ऑड में प्लस, ऑड में पहले कॉस फिर साइन, इवन में यहाँ साइन यहाँ कॉस, तो उल्टा सीधी कहानी हो जाएगी, तो अपन जजमेंट नहीं दे पाएंगे। अब मैं क्या करूँ ना, तो मेरा काम है सर, आप ना पहले इसको ऐसा बनाओ, ऐसे, फिर ही मैं डेरिवेटिव करूंगा। और अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको चलना पड़ेगा इस पूरे क्वेश्चन को उठा के 1.2। कैसे 1.2 सुनना, इसको छोड़ देते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है बच्चों, कहीं भी ऐसा दिख जाए a cos x प्लस b sin x, आपको याद होगा इसकी रेंज, अगर आपने पढ़ी होगी तो इसकी रेंज होती है हमेशा, या इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है। वो तरीका ये होता है बच्चों, कि ये जो नंबर है ना यहाँ पे, ये आगे जो नंबर है, इन दोनों के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बस इसी को ना एक बार डिवाइड और एक बार मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का केवल एक यही यूनिक तरीका होता है कि आप जो है 1/√a² प्लस बी स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया बच्चों, और सेम चीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर डिवाइड करते हैं। तो बाहर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया a² प्लस बी स्क्वायर, और अंदर डिवाइड कर दिया a/√a² प्लस बी स्क्वायर cos x प्लस a/√b/√a² प्लस बी स्क्वायर sin x। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा इसी तरीके से करते हैं। क्यों सर ऐसा किया ना, क्योंकि बच्चों आप अगर ध्यान दो तो ये दोनों जो है ना पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे, 100% करेंगे। तो मैं इसको कुछ तो बोल दूंगा cos थीटा, और इसको कुछ तो बोल दूंगा
साइन थीटा। सो जिस दिन मैंने इसको कॉस थीटा लिया, सुनना अच्छे से ऑब्जर्व कर, मैंने बोल दिया लेट ये बच्चों कॉस थीटा है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैंने ना साइन थीटा दे दिया। तो ये हो क्या जाएगा ना, एक्चुअल में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बाहर बैठा है, इसकी जगह आ गया बच्चों कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे आ गया साइन थीटा, यहाँ पे साइन एक्स, और दिस कैन बी रिटर्न एज बच्चों कॉस ए माइनस बी। ये आपने पढ़ा है कहाँ पे, 1.2 में, 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये कितना सिंपल हो गया, एक छोटा सा कॉस आ गया, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में, आई नीड सिंगल कॉस। और ये देखो बच्चों अगर इस फॉर्मेट में तो ये सिंगल कॉस देता है, मेरे को यही चाहिए, और बस यही सोचना ही था मेरे को, और इसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन बच्चों मुझे यहाँ करना है, सेम चीज का सेम, ये जो हमने पहले पढ़ा है इसी का इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ करना है। अब आप देखें ये आपका पूरा क्वेश्चन है, थीटा ये कॉस एक्स की जगह बड़ा बड़ा सा है, ठीक है, हमको से अंदर क्या एंगल का हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम क्या है बच्चों, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो मैं क्या निकालूंगा, इसकी रेंज होती है बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके माइनस से लेके प्लस, लेकिन आई जस्ट रिक्वायर्ड प्लस वाला। अब मैं क्या करूंगा, इस नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अच्छे से समझना। तो मेरा डीवाई बाई डी एक्स देखो क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स, मैंने क्या किया बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे अपॉन में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी। और तुरंत मैं सपोज कर लूंगा बच्चों यहाँ पे सपोज लेट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने कॉस थीटा बोला, कॉस थीटा, एंड बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। आप बोलेंगे सर क्या ये आप बोल सकते हैं जैसे आप अपने मन से ले रहे हैं, अरे 100% ले ले तू, ये देख ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रहा है, करके देख ले, ये देख बच्चा, ये अच्छे से देख, ये मान ले मेरा थीटा, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बी, तो भैया पाइथागोरस से ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा क्या होता है ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख साइन थीटा क्या होता है, अच्छा उल्टा ले लिया, कोई नहीं, हम डरते थोड़ी, जो इसको बी इसको ए, तो भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों बी अपॉन दिस, और कॉस थीटा क्या होता है ए अपॉन दिस। बिंदास ले सकते हैं, डरना नहीं, आप बस सर ने बोला है तो सत्य है, बात खत्म, और उठा के रिप्लेस कर दो। सो बच्चों देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, इसको जरा बाजू में, पहले इसको तू कांस्टेंट है, तू बाहर बैठ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर में हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, डरना नहीं, अंदर क्या है भाई ए की पावर ए एक्स बचा। बच्चों ये क्या हो जाएगा ना, अच्छे से सुनना है, इसकी जगह आ गया कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया कॉस बी एक्स प्लस सी, माइनस इसकी जगह मैंने रख दिया साइन थीटा, यहाँ पे आ गया साइन बी एक्स प्लस सी। आप बोलेंगे सर क्यों इसको कॉस इसको साइन, क्यों साइन तो इसको भी ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, तो उस केस में हो जाता साइन थीटा कॉस कॉस साइन, तो वो साइन में कन्वर्ट होता साइन ए प्लस बी। अगर आपको कंपाउंड एंगल याद हो बच्चों साइन ए प्लस बी, तो ये होता है मेरा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो भाई अगर मैं मान लो बच्चों यहाँ पे साइन लेता, ये कॉस ये साइन, तो ये साइन ए प्लस बी में कन्वर्ट होता, बट मुझे क्या चाहिए कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। तो इसमें क्या होता है दोनों कॉस होते हैं पहले, और बाद में दोनों कॉस साइन होते हैं, माइनस प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, तो इसलिए मैंने पहले वाले को कॉस लिया, इसको साइन लिया। अब अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया ना मेरा क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर हाफ ए की पावर एक्स, ये देखो कॉस ए कॉस बी, माइनस है बीच में, तो माइनस के केस में प्लस होता है, तो ये आ गया थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। और बच्चों अब आप अगर अच्छे से देखो तो अल्टीमेटली ये मेरा क्वेश्चन, ये आ गया हमारा मेन क्वेश्चन बच्चों। अब आप इसको और क्वेश्चन को मैच करो जरा, चलो ये तो बाहर जो बैठा है ये कांस्टेंट है, इसको नहीं देखना है, इसको देखो ही मत, ये देखो पूरा पूरा क्वेश्चन वैसे ही है बच्चों एकदम। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो दिस इज योर फर्स्ट, इतनी मेहनत करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन डिफरेंशिएट, मुझे तो nth ऑर्डर तक जाना है, तो पहले मैं सेकेंड ऑर्डर करूंगा बच्चों डिफरेंशिएशन।
थोड़ा सा ना जूम करके आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देना इस सवाल पे, कॉन्सेंट्रेट करके करना है इसको। सो बच्चों क्या हो गया मेरा dy/dx तो आ गया। सो राइट अगेन डिफरेंशिएट। सो बच्चों d2y/dx² देखो अब क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा, ये तो कांस्टेंट है बाहर बैठा है, इसको बाहर ही बैठे रहने दो बच्चों। u इंटू वी आगे दिख रहा है मेरे को, एकदम स्पष्ट दिख रहा है u इंटू वी फिर से। तो ये हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v, v क्या भी कॉस ऑफ थीटा प्लस bx प्लस सी इंटू, अच्छे से ध्यान देना, इंटू v cos थीटा प्लस bx प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ u e की पावर x। ये आ गया बच्चों बड़ा सा एकदम भयंकर। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही बैठे रहने दो, देखो बड़े नज़दीक है अपन अपने आंसर के। इट इज़ e की पावर ax, कॉस का बच्चों फिर से बोलो ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अंदर जो है उसको एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव अंदर वाले का तो b आएगा, प्लस कॉस ऑफ थीटा, इसको हाथ ही नहीं लगाना है अपने को, bx प्लस सी, और यहाँ पे e पावर x का वही होता है, a आ गया वापस। अब दोनों से फिर से आप सेम स्टेप रिपीट होने जा रहे हैं बच्चों, अब ध्यान देना आप लोग, e पावर x कॉमन निकाल लो, e पावर x कॉमन निकालते ही बच्चों इसको पहले लिख दूंगा a cos थीटा प्लस bx प्लस सी माइनस b साइन थीटा प्लस bx प्लस सी। बच्चों सेम स्टेप पे आ गया अपन फिर से, सेम स्टेप, वही जुगाड़ एज इट इज, सेम जुगाड़ एज इट इज करना है बच्चों, ध्यान देना। सो ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर हाफ, यहाँ पे इट इज e की पावर में x। नाउ व्हाट आई विल डू, a है बच्चों b है, सेम रूट ऑफ a स्क्वायर से डिवाइड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे देखना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कोई स्टेप में फर्क नहीं आएगा बच्चों, कोई स्टेप में फर्क नहीं। अब तो मैं जजमेंट दे सकता था लेकिन रुक के देंगे। कर दिया बच्चों, करते ही आप इसको फिर से ले लेंगे, वही सेम देखो, सेम है कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो ये तो ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में ना सब, तो ये दोनों क्या हो गया बी स्क्वायर, यहाँ पे पावर हाफ, यहाँ पे भी पावर हाफ, तो दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, हाफ हाफ 2/2 हो जाएगा। साथ में कौन है, ई की पावर ax है। और बच्चों ये अल्टीमेटली क्या बचेगा ना, जिस दिन आप इसको कॉस थीटा उसको साइन थीटा लोगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, देखो कॉस थीटा प्लस ये थीटा प्लस bx प्लस सी। मैं स्टेप उड़ा रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप उड़ा दिए हैं। सो व्हाट इज माय dy/dx, अच्छे से देखोगे, सो इट टर्न्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर में 2/2, कैंसिल नहीं करना क्योंकि जनरलाइज करना है अब। ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस bx प्लस सी, ये आपका हो गया d2y/dx²। क्या मिल गया हमको, d2y/dx²। और अगर मैं बच्चों थोड़ा पीछे जाऊँ ना, थोड़ा पीछे आपको लेके चलूँ, तो व्हाट dy/dx वाज, dy/dx क्या मिला था, वो मिला था बच्चों हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर हाफ e की पावर ax कॉस थीटा प्लस bx प्लस सी, ये मिला था मुझे, ध्यान देना, ये मिला था अपने को dy/dx, ये d2y/dx²। अब मैं जजमेंट देने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना खाली जजमेंट पे, सब बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, दोनों को मैच करके मैं जजमेंट देने जा रहा हूँ। सो व्हाट वुड बी माय nth ऑर्डर, व्हाट वुड बी माय nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चों हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, dny अपॉन dx पावर n इज इक्वल टू, सुनना देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/2 है, यहाँ 1/2 है, सिंगल डेरिवेटिव में 1/2, सेकंड में है, तो व्हाट वुड बी इन nth डेरिवेटिव। देखो चेंज कौन हो रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अगले में 3, अगले में 4, अगले में 5, तो सर यहाँ पे n, क्योंकि 1 में 1 आया,
2 में 2 आया तो n में n/2 आ गया, पहली बात। e पावर x इधर भी एज इट इज, तो सर इधर भी एज इट इज। कॉस यहाँ भी तो सर कॉस यहाँ भी। उसके ब्रैकेट में यहाँ पे थीटा सिंगल था तो थीटा, यहाँ पे 2 सेकंड डेरिवेटिव तो 2t था, तो nth में n थीटा प्लस bxc प्लस c सेम दोनों में, सर यहाँ भी लिख दो। सो ये मिल गया बच्चों। बस यहाँ पे अब खाली इतना सा ध्यान रखना है कि सर ये जो थीटा है ना, ये थीटा कहाँ से आया सर? ये थीटा तो कहाँ से आएगा? मेरे क्वेश्चन में तो थीटा था ही नहीं, तो आपने थीटा कहाँ से लाया? तो थीटा लाया कहाँ से था हमने बच्चों? बस उसको ढूंढ लेते हैं थोड़ा सा कि भाई थीटा कहाँ से आया था, तू किधर रह थीटा? ये देखिए, ये मैंने पहली बार जहाँ पे थीटा इंट्रोड्यूस किया बच्चों, जहाँ पे हमारे पास ना पहली बार थीटा मिला है। तो अब अगर मैं इससे बोलूंगा ना तो ये मेरे को बताएगा बच्चों। यहाँ पे आपको ना एक शब्द ऐड कर लेना कि थीटा क्या है। तो देखो साइन और कॉस दिया है, तो साइन और कॉस से मेरे को पता है सर मैं टेन निकाल सकता हूँ। तो मेरे को पता है साइन बटे कॉस क्या होता है भाई? साइन बटे कॉस 10 होता है। कंबाइन क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरे को सिंगल थीटा मिले, मैं दो थीटा थोड़ी जो दूं। सिंगल थीटा के लिए मैंने साइन अपॉन कॉस कर दिया बच्चों। साइन अपॉन कॉस का मतलब ये दोनों डिवाइड हो जाएगा तो b/a बचेगा, और ये हो गया मेरे को मिल गया tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू b/a। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 10 को इधर भेज दिया, tan इनवर्स ऑफ b/a। तो ये मिल गया मेरे को थीटा की वैल्यू, सेट स्टार। सो थीटा की वैल्यू क्या मिली हमको बच्चों? थीटा की वैल्यू इज tan इनवर्स b/a। सो इट इज, बच्चा लोग यहाँ पे आ जाएगा। सो व्हाट इज माय d पावर n y बाय dx पावर n, फाइनली इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर में n/2 e की पावर ax cos tan, इतना सी n तो n है, इसकी जगह आ गया tan इनवर्स ऑफ b/a प्लस bx प्लस c फ्रॉम स्टार। कहां से आया बच्चों? स्टार से, और कहानी खलास। फाइनली दिस इज माय आंसर। अब ये हो गया बच्चों मेरा आंसर, जो कि बहुत टफ नहीं है लेकिन बहुत लेंदी है। 1.5 पेज का मस्त आंसर है। एग्जाम में आता है तो स्टेप बाय स्टेप करिए, 200% राइट होगा। 4 मार्क के लिए आया बोर्ड में तो बहुत अच्छी बात है। हल्का क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है, मतलब टफ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन लिटरली मेहनत है। अब मैं आपको ना रिलेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन और है, राइट है, ये रहा। अब देखो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं सीधे आंसर देने वाला हूँ इसका, सीधे एंड ऑर्डर, कुछ नहीं बीच में टाइम पास। एंड देखना 200% गारंटी राइट आंसर होगा, खाली देखना। प्रीवियस क्वेश्चन था बच्चों e की पावर में ax था cos bx प्लस c, ये मेरा क्वेश्चन था। अगर आपको अभी ऑब्जर्व किया हो, आपको याद हो गया हो कि मैंने आंसर क्या निकाला, dy बाय पर dn y बाय dx पावर n, तो वो होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर में n/2। पहली चीज, एक एक चीज ऑब्जर्व करना मेरे साथ। e की पावर ax एज इट इज cos n, इसके साथ आएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ b/a, ध्यान देना, एक एक चीज ध्यान देते रहना, प्लस bx प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो यहाँ याद भी हो गया, 100% आपको भी याद हो गया होगा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम ना, जस्ट ऑब्जर्व, ए की जगह ये ax, तो a की जगह 8 आएगा, जहां भी b है वहां पे 6 आएगा, जहां भी c है वहां पे 7। सी a b c, जस्ट उतना ही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं। सो व्हाट वुड बी माय आंसर बच्चों? देखना, dn y बाय dx पावर n, सीधे आंसर दे रहा हूं। इट इज a स्क्वायर, a यानी कि बच्चों 8 स्क्वायर प्लस c b यानी कि 6 स्क्वायर पावर में n/2 e की पावर 8x cos ऑफ n tan इनवर्स ऑफ b/a, b यानी कि बच्चों 6, a यानी कि 8 प्लस bx प्लस c यानी कि 6x प्लस 7। क्वेश्चन खलास, सीधे आंसर है बच्चों, 100% मैच करेगा। आप मैच करा के देख लो। 8 का स्क्वायर इज 64, 6 का स्क्वायर इज 36, 100 हो जाएगा। 100 कैन बी रिटन एज 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 10 पावर n इंटू 8 e पावर 8x कॉस ऑफ, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो बच्चों, 2 3 जा एन 2 3 जा, सॉरी नॉट 3 2 जा, 2 3 जा एन 4 जा, तो इट इज n tan इनवर्स ऑफ 3/4। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस यही आंसर है आपका, दैट्स इट, कहानी खलास। ये मिल गया बच्चों डायरेक्ट dn y बाय dx पावर। कहानी खत्म हो गई बच्चों, चैप्टर खत्म, यहीं पे पूरा का पूरा हमने समाप्त कर दिया है। ऑलमोस्ट सारे सवाल मैंने करा दिए, सारे 19-20 वीडियोस हो चुके हैं डेरिवेटिव पे, थिंक 19 हो गए टोटल, जिसमें सब
कुछ कवर है, टेक्स्ट बुक का कुछ भी नहीं छूटा। एक एक सवाल आप पढ़िए, करिए, जो भी क्वेश्चन डाउट आते हैं उसको देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 200% आपको चमकेगा। उसके बाद भी नहीं चमके तो आप कमेंट करिए, तो फिर से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है बच्चों, सो चलिए स्टॉप करते हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा बच्चों जबरदस्त फॉर सीईटी बेस्ड, प्रॉपर सीईटी बेस्ड, जिसमें मैं जीरो से डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा, एंड तक पढ़ाऊंगा, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे डिस्कस कराऊंगा उसमें। नॉट सारे इवन, लेकिन टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन कोशिश करूंगा कवर करूं, सो आपके सारे चीजें कवर हो सके। और जो शीट है, जो भी डेरिवेटिव की शीट है आपके लिए सीईटी बेस्ड, वो उसी वीडियो के साथ आपको मिल भी जाएगी। अच्छा, बोर्ड के लिए बच्चों सब कुछ कवर हो गया। बोर्ड में स्कोर करना है तो जैसे मैंने पूरा का पूरा लिख के पढ़ाया है, एक एक आंसर्स लिखे हैं, वैसे ही आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो भाई पढ़ते रहें, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, सो उसका सोल्यूशन मैं आपको दे सकूँ। ओके, बाय बाय बच्चों।